नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती समाज कल्याण विभाग के द्वारा निकाला गया है, जिसमें वेरियस पद रखे गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये भर्ती ऐसी है जिसमें कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होगी, सीधी भर्ती है। आवेदन करने का कोई शुल्क भी आपको नहीं देना है। बात करें किस किस पोस्ट पे भर्ती है, तो देखिए सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है जिसमें 31 पदों पर यह भर्ती है। काउंसलर का है जिसमें 28 सीट रखी गई है। केस वर्कर का ये भर्ती है जिसमें 27 सीट है। हाउस मदर और हाउस फादर की भर्ती है जिसमें 55 सीट है। पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती है। स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट की भर्ती है। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है। एएनएम की भर्ती है। तो इन तमाम भर्ती के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया लाइव है। लास्ट डेट भी बताया गया है कि 31 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई लिंक भी है। अगर आप इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये भर्ती बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार जो कि पटना में है, वहां पर आपको कार्य करने का मौका मिलता है। भर्ती आपकी संविदा पे आधारित है और भर्ती देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितनी है, उसमें सैलरी आपकी क्या मिलेगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एक बार आप चाहे तो नोटिस को भी डाउनलोड कर जानकारी को रीड करेंगे। बात करें उम्र सीमा को लेकर तो बोला गया है इंटर स्तर पर जो भर्ती है इसके लिए आप 18 वर्ष के न्यूनतम होने चाहिए और स्नातक और पीजी स्तर पर जो भी भर्ती है उसमें कम से कम 21 वर्ष के होंगे अधिकतम। जैसे जनरल के पुरुष के लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए बोला गया 40 है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष इसमें रखा गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे ना, आपको क्वालिफिकेशन को लेकर जानकारी मेंशन है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपकी क्या जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है होने चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सपीरियंस की भी जानकारी आपको जो है यहाँ पर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। बाकी आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलता है जिसमें आपका जो भी नाम है, पूरा नाम, मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे उस अकॉर्डिंग अपना पूरा नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे। आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलता है, आपका जो ईमेल आईडी है वो डालेंगे। अब एड्रेस 1 में आपका जो भी विलेज है यहाँ पर आप लिखेंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस है एड्रेस 2 में लिखेंगे, आपका जो भी मोहल्ला है उसका नाम या गली का नाम लिखेंगे, अपना पिन कोड देंगे, जो भी आपका स्टेट पड़ता है स्टेट बताएंगे, स्टेट के बाद जो भी जिला पड़ता है वो बताना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, यहाँ से पहले साल को आप चुन लीजिएगा, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसका जो चुनाव है आपको कर लेना है। अब यहाँ पर आईडी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर आपको देना है और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। वो जेपीजी पीडीएफ पीएनजी फॉर्मेट में होगा। आधार कार्ड है तो आगे पीछे दोनों को आप अपलोड कर दीजिएगा। बाकी आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप फ्रीडम फाइटर्स से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल जानकारी सेव हुआ। अब आते हैं एजुकेशनल जानकारी में। जैसे जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बता रहा है। जैसे इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन बता रहा है। ग्रेजुएशन आपने जो पढ़ाई किया था किस स्ट्रीम में किया था, जैसे आपने कॉमर्स में या मैथ्स से या आपने जो है स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स जो भी आपने पढ़ाई किया था उसको यहाँ पर चुनेंगे। ग्रेजुएशन जो आपने किया है किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का जो नाम है आपको यहाँ पर चुनना है। कब आपने उसे पास आउट किया है वो पासिंग ईयर बताना है। साथ में जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। नंबर आपका जो है परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे। उसमें बताएंगे आपको कितने नंबर मिले हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है और टोटल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है। आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर और जो क्वालिफिकेशन है उसको ऐड करना है तो ऐड अनदर क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप पीजी अगर किया है तो पीजी का जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आपने जो है एम फिल अगर किया है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप ग्रेजुएट ही है तो इसको देकर यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस की जानकारी देना है। एक्सपीरियंस जैसे आपने काम किया होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम लिखेंगे। तो ये चीज आप नोटिफिकेशन में भी देख लेंगे। जैसे जो भी पोस्ट है ना किसी में एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। हर पोस्ट में एक्सपीरियंस बोला है। जैसे मैं अभी स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो बोल रहा है कि ग्रेजुएशन आपका जो है इन सब्जेक्ट में होने चाहिए और आपने जो है यहाँ पर 2 साल किस अकाउंटिंग के रूप में अकाउंटिंग का वर्क अगर आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप ये एक्सपीरियंस जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी
कंपनी हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जहां पर भी ये वर्क अगर आपने किया है तो वहां से अनुभव आप ले सकते हैं या अनुभव आप बनवा सकते हैं और अप्लाई आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है अनुभव से संबंधित जो जानकारी है आपको देने की जरूरत होगी कि आपने कहाँ काम किया है, उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन सरकारी है या नॉन गवर्नमेंट है, वो चीजें आप बताएंगे, या आउटसोर्स वाला है वो चीजें आप बताएंगे। उसके बाद जो है आप किस पोस्ट पर थे उसके बारे में बताएंगे, डोमेन आपका अकाउंट रहेगा, उसके बाद कब आपने वहां काम स्टार्ट किया था, कब छोड़ा था, साथ में आपका जॉब का जो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा, मतलब क्या करते थे उसके बारे में आप जानकारी लिख दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। ऑफिस का जो मेमो नंबर है वो देना है, मेमो डेट आपको देना है, साथ में आपको जो सैलरी देती थी उसका जो स्टेटमेंट है या स्लिप है उसको यहाँ पर देकर उसको यहाँ से वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं दूं, आगे बढ़े, तो नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर वेरीफाई या नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे जेंडर पूछता है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है, मतलब किस राज्य के निवासी है वो। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी जो है यहाँ से बताएंगे। फिर 10वीं का जो मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करेंगे या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिस पर आपको एज दिया गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनाया है किस अथॉरिटी से बनाया है, जैसे आरओ लेवल से बनाया है तो आरओ लेवल आप बताएंगे। उसके बाद वेरीफाई या नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखे, सब कुछ सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी एंड सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी इसमें देखिए कई प्रकार के पोस्ट है, अगर आपकी इच्छा है कि भाई इस पोस्ट का योग्यता तो हमने फुलफिल किया, उसके लिए अप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए हम जो है हाउस फादर हाउस मदर का भी योग्यता फुलफिल कर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई करना है, तो आप पुनः जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहता है उसके सामने अप्लाई पर क्लिक कर उसके लिए भी अप्लाई कर लेंगे और आप लॉग आउट हो जाएंगे। बाकी आगे की प्रक्रिया, जब आप फॉर्म भरते हैं आपकी जो फॉर्म है वेरीफाई होती है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल या ईमेल जाता है। आपके इंटरव्यू के आधार पर ही, आपके नंबर के आधार पर ही इसमें चयन प्रक्रिया होने वाली है। बाकी एप्लीकेशन का स्टेटस समय समय पर आप चेक करिएगा, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी अनवाकर यहाँ से स्टेटस भी आप देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी भी किसी भी प्रकार के कोई सवाल है इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।